बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक हो। तो अभी बच्चे स्कूल से आए हैं और उनके थे यूनिफॉर्म, वो मैंने कहा वाशिंग में डाल दूँ क्योंकि अब गर्मी है, रोज़ ही यूनिफॉर्म इतने गंदे हो जाते हैं पसीने के साथ। तो आज घर के कपड़े जो थे वो तो नहीं थे, वरना मैं जल्दी वाशिंग लगा लेती। तो बस इनके यूनिफॉर्म है वो मैं अभी चेक करके डाल देती हूँ क्योंकि समीर की जो है पॉकेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है हमें। पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा मैंने इसी तरह जल्दी से इसकी शर्ट जो थी पैंट थी ना उसको डाल दिया वॉशिंग में, तो उसके अंदर छोटा सा वो जो ₹1 वाला सिक्का होता है ना वो था और वो मेरी वॉशिंग के जो टॉप है उसके अंदर गिर गया। तो बड़ी मुश्किल हुई, वॉशिंग इतनी ज़्यादा आवाज़ करने लग गई, जब स्पिन पे आती थी तो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि इसको क्या मसला हो गया। तो हमने 2-3 दफ़ा हायर वालों को कंप्लेन भी करवाई, लेकिन वो बोल रहे थे बार बार कि आप जो आपके नज़दीक कोई है हेल्पलाइन, उस हेल्पलाइन पे कॉल करें तो वो नुमाइंदा जो होगा ना नज़दीक आपके होगा तो वो आपकी तरफ आएगा उसको देखने के लिए। लेकिन इधर हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं था इंतज़ाम। तो फिर तकरीबन 1 माह मेरी वॉशिंग इसी तरह बेचारी शोर कर करके चीख चीख के कपड़े धोती रही। तो फिर एक दिन हमने खुद ही यूट्यूब से सर्च करके कि ऑटो की वॉशिंग कैसे खोलते हैं, खोल के और इसको टब वगैरह इसका सारा इसको इधर से एक इसको खोला, इधर एक पेज था और एक इधर, इसको हमने ऊपर उठा लिया और फिर ये वाला टब को निकाल के अंदर जब चेक किया तो एक सिक्का था ₹1 वाला, तो वो हमने फिर निकाला। तो तब से मैं अब डरी हुई हूँ, तो जब भी कपड़े डालती हूँ तो अच्छी तरीके से उनको चेक करके तो फिर डालती हूँ। ये इसका ये वाला भी तो ये कवर नहीं हम डाल सकते, ये तो खराब हो जाएगा। ये समीर आज लेके गया था स्कूल और ये देखिए ये इसका सारा टूट गया है, इसको हम ये भी तोड़ के आ गया चिड़ी छिक्का अपना। पहले का टूटा हुआ था, ये 2 है, ये सही है ना, बस वही टूटा हुआ है। तो कोई नहीं, वो इसका ये नेट जो है ना नेट क्या होता है ये तारे हैं ये बन जाती है मेरे ख्याल में, बाजार से नहीं ये सारा लग जाता है। फिर तीनों की न्यू डलवा लेते हैं। तीनों खराब है? हाँ। दिखाओ। एक की इसकी डलवानी, एक की थोड़ी सी निकली हुई है। तो ये तीनों बहन भाइयों के हैं खेलने के लिए। तो अब समीर इसको लेके जाता है स्कूल खेलने के लिए, तो बस जो कोई इसकी कसर है ठीक वो भी खराब हो जाएगी। ये अंदर डाल दो, इससे कुछ नहीं होता। नहीं इसको हाथ पे धो लेंगे ना, वॉशिंग में नहीं डालना, यूनिफॉर्म है तो ये ज़्यादा गंदा तो यूनिफॉर्म गंदे हो जाएंगे। तो चलो बस मैं इधर वॉशिंग को लगा देती हूँ। ये सर्फ डालने के लिए ये जगह तो बनी हुई है ये वाली, लेकिन मैं तो इसके अंदर डायरेक्ट इसी तरह सर्फ डाल देती हूँ। और मिक्स ही होनी है तो उधर से पानी भी आना तो मिक्स होनी है, तो ये डायरेक्ट डाल दे तो फिर भी मिक्स हो जाएगी। बल्कि इधर डाले तो पानी गिरते रहता है लेकिन साइडों पे फिर भी सर्फ जो होती है वो पड़ी रहती है, तो इसलिए मैं तो अंदर इसी तरह डाल देती हूँ। तो बस सर्फ मैंने डाल दिया क्योंकि हमारी तकरीबन 5 बजे लाइट चली जानी है, तो इसलिए जल्दी से लगा देते हैं इसको 5:30 डीप क्लीन पे। हाँ 5:30। चलो अभी बस 4 बज गए, 1.5 घंटा तो है अभी। वाटर लेवल हम ज़्यादा रखते हैं थोड़ा सा ताकि यूनिफॉर्म अच्छे से धुल जाए। तो अस्सलामुअलैकुम एक दफ़ा फिर से। तो सबसे पहले मैं उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो बहन भाई नहीं देख रहे उनसे भी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से हैं, और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज दो बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे, तो मैंने उनका यूनिफॉर्म जल्दी से चेंज करवाया क्योंकि अभी 2-3 दिन से हमारी तरफ लाइट जाने लग गई है। पहले तो नहीं जाती थी तो मुझे कोई मसला ही नहीं होता था, जब दिल चाहता था वॉशिंग लगा देती थी। रात को भी बच्चों के यूनिफॉर्म जो थे वो धुल जाते थे, क्योंकि अब गर्मी हो गई है तो मैं रोज़ ही उनके यूनिफॉर्म चेंज करवाती हूँ। हैं तो 2 यूनिफॉर्म दो, लेकिन बस वो एक आदत सी बन गई है कि पहले वाले धुले भी हों तो फिर मुझे लगा रहता है कि चलो अभी उतरे हैं तो मैं इनको जल्दी से वॉशिंग में डाल दूँ। तो बस फिर बच्चों के मैंने कपड़े जो थे वो इनको पहना दिए और यूनिफॉर्म वॉशिंग में डाल दिए, ताकि 5-5:30 बजे शायद लाइट चली जानी थी। तो मैंने कहा ये उतनी देर में धुल जाएंगे। तो बच्चों को आज दोपहर का खाना भी हमने नहीं बनाया था, मैंने आज तरबूज काट के सुबह रखा था, वो अभी ठंडा हो गया था तो बच्चों ने खा के वो थोड़ी देर सो गए हैं। तो मैंने कहा अभी पहले मैं ये किचन काउंटर जो है वो
खाली कर लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कल माशाल्लाह घर में दावत थी। तो वो जो बर्तन थे मैंने रात को धो के इधर रख दिए थे। सुबह नाश्ते में भी काफ़ी मुश्किल हुई। मैंने बर्तनों को एक साइड पे करके थोड़ी सी इधर जगह बनाई जहाँ फिर मैंने नाश्ता कि बच्चों का बना के दिया था। तो अभी मैंने कहा खाने से पहले मैं ये बर्तन जो इनको समेट लूँ, जहाँ जहाँ जिनकी जगह वहाँ उनको रख दूँ। तो कुछ बर्तन तो ये है कि वैसे मैंने कैबिनेट के अंदर सेट करके रखे हुए हैं। तो बर्तन माशाल्लाह से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कुछ जो बर्तन हैं उनको, जिनके बॉक्स थे मेरे पास, उनको इन बॉक्सों के अंदर ही डाल के रख दिए। तो इस तरह सारे बर्तन जो थे वो मैंने समेट दिए थे। तो उसके बाद फिर वाशिंग लगी हुई थी, तो यूनिफॉर्म वगैरह जो थे ना वो, क्योंकि इतनी धूप बाहर होती है और स्पिन भी साथ हो जाते हैं, तो कपड़े खुश्क हो गए थे। तो मैंने यूनिफॉर्म उनके बच्चों के निकाल के ले आया, जो तो उन्होंने सुबह पहनने थे उसको फिर मैंने उधर इस स्टैंड के ऊपर ही रख दिया, ताकि मैं फारिग हो गए फिर उनको प्रेस कर दूँगी। फिर सुबह है कि अगर आपके पास दोपहर में टाइम है तो फिर सुबह के लिए काम बचा के क्या रखना। तो मेरी वाशिंग जो है वो पानी इतना प्रेशर से निकाल रही थी कि बार बार वो पानी जो था ना वो वाशरूम से बाहर से गैलरी में आ रहा था। तो वो फिर मुझे साथ साथ साफ़ करना पड़ा था। तो यहाँ पर बस बच्चे जो थे वो भी उठ गए थे, क्योंकि अभी उनके ट्यूशन जाने का भी टाइम हो रहा था। तो आटा जो था मैंने फ्रिज से पहले निकाल के रख दिया था। अभी मैंने कहा अभी दोपहर का मैं खाना बना लेती हूँ, और बच्चों को खाना वगैरह खिला के ट्यूशन भेज दिया था। साइम ट्यूशन जाता है, वो चला गया था, और हादिया और समीर जो थे वो दूसरे कमरे में अपनी होमवर्क वगैरह कर रहे थे। सारिम जो था वो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही सो गया। बस वो तो कूलर चलता ही है तो आगे लेटता है, और माशाल्लाह से उसको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो वो सो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने फिर किचन में सफाई की। किचन के काम में कि ख़त्म होते ही नहीं है। एक दफ़ा सारी किचन मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन ज़ाहिर बात है जब दोपहर का खाना वगैरह बनाया जाए तो फिर काम वही बढ़ जाता है। बर्तन वगैरह कुछ हो गए थे वो धो लिए थे, और फ्रिज भी कल मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई थी। या ज़ाहिर सी बात है बच्चे जो थे वो फ्रिज में कुछ निकाल रहे थे, कुछ रख रहे थे, तो कुछ ना कुछ गिरा रहे थे। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा टावल गीला करके फ्रिज की अच्छी तरीके से सफाई कर दी। तो बस उसके बाद ये है कि मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि अभी लाइट भी जो थी वो भी आ गई थी। बच्चे जो थे वो ट्यूशन पढ़ के अभी थोड़ी देर नीचे चले गए थे खेलने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने टीवी लगा के थोड़ी देर बैठ गई, और उसके बाद फिर बस शाम को हमने खाना वगैरह खाया। तो यही मेरी आज दोपहर की रूटीन थी। अगर आपको मेरी दोपहर की रूटीन आज की ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे कल हम एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।